वेलकम बैक टू अपना एजुकेशन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सबसे दो बड़े एआई मार्केट में हैं, जैसे कि आपको पता है, एक चैट जीपीटी है और दूसरा डीपसीक है। तो इन दोनों एआई के थ्रू हम एक्सेल में कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं जिसके थ्रू हमें ये देखना है कि कौन सा एआई सबसे सटीक आंसर हमें लाके देता है और कौन सा एआई हमारे लिए एक्सेल में यूजफुल है। इसके लिए हम ना दो टाइप के प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। फर्स्ट हम एक इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देंगे और हम हिंदी में भी प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। और जब हम प्रॉम्प्ट देंगे तो एआई के थ्रू हम कंपेयर करेंगे किसका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है और कौन हमें सटीक आंसर देता है। तो ये जो प्रॉम्प्ट होने वाले कुछ इस तरीके से होने वाले हैं और इसमें सबसे लास्ट वाला जो प्रॉम्प्ट है वो जरूर देखना। उस प्रॉम्प्ट से हमें पता लगता है कि कौन सा एआई सबसे अच्छा है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर। अभी यहाँ पे ना हमें सिंपल फॉर्मूला चाहिए कि पास और फेल का। इसके लिए मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा है, उसको कॉपी करके मैं चैट जीपीटी में पेस्ट कर दूंगा जो मैंने ब्राउजर पे ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे मैं वो प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया और जैसे हम एंटर कर देंगे तो आप देखोगे कि चैट जीपीटी हमें उसका एक प्रॉपर आंसर दे रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है और जो एक्सप्लेनेशन देने का टाइम भी काफी फास्ट है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, अल्टरनेट फॉर्मूला भी बताया हुआ है। इसमें सब जो मेन फॉर्मूला है उसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे एक्सेल शीट पे उसको हम पेस्ट कर देते और यहाँ पे उसको ड्रैग करके नीचे तक खींच लेते। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो फॉर्मूला है पास और फेल का वो इजीली उसने हमें निकाल के दिया और उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें काफी सही से बता दिया उसने। यही प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं और यही प्रॉम्प्ट को हम यूज करेंगे डीपसीक में भी। इसको कॉपी करके एआई में जाके यहाँ पे उसको पेस्ट करके एंटर कर दिया और यहाँ पे देखिए नॉर्मल इसका जो वर्किंग प्रोसेस है तो वो थोड़ा स्लो है, टाइमिंग ले रहा है कंपेयर टू चैट जीपीटी। यहाँ पे उसने उसका आंसर भी दे दिया है और इसने भी जो आंसर दिया वो इफ से स्टार्ट है। चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया तो वो भी जो फॉर्मूला यूज किया इफ ही था। और यहाँ पे इसने भी एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला बताया हुआ है। तो फॉर्मूला लगभग सेम ही है। कॉपी करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे कि आपने एक्सेल में ये वर्क कैसे करता है। मतलब वर्क तो करेंगे ही, तभी भी कॉपी करके एक बार चेक भी कर। एक्सेल में जाते हैं, यहाँ से पहले वाला रिमूव कर लेते और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते। तो इसको ड्रैग करके नीचे तक ले लेते हैं और देखोगे तो सिमिलरली काम करता है। तो इसके लिए सेकंड पे कंडीशन पे जाते हैं हम। यहाँ पे देखो हमें ग्रेड निकालना है। अभी यहाँ पे ग्रेड निकालने इसके लिए मैं जो प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ वो हिंदी में देने वाला हूँ और ग्रेड निकालने के लिए प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी में उसको पेस्ट कर लिया। तो आप देखो उसका सोल्यूशन भी मुझे हिंदी में बता रहा है। तो ये काफी सही है, हमें ज्यादा यूज होगा और ज्यादा समझ में भी आएगा। तो ये प्रॉम्प्ट जो हमने टाइप किया था उसके अकॉर्डिंग उसने एक फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला भी इफ से स्टार्ट हुआ है और इफ मिनिमम करके यूज उसने किया है और अच्छा सा हिंदी से उसने हमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सप्लेन किया है वो नीचे जो कैलकुलेशन टेबल भी उसने हमें बना के दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कैसे वर्क करेंगे ये फॉर्मूला। तो चलो फॉर्मूला को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अपने एक्सेल शीट में यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे एक ग्रेड आपको शो कर रही है और इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक ले लेता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे आपको ग्रेड दिख रही है और जो 40 के अंदर वो फेल दिख रहा है। जो हमने प्रॉम्प्ट में टाइप किया था उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है उसका। तो ये सही से उसने बताया हुआ है। इसी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करके डीपसीक में भी चेक करते हैं वो क्या बताता है। तो यहाँ पे डीपसीक पे उसको पेस्ट कर लिया और जैसे एंटर करते हैं तो आप देखो इसकी वर्किंग प्रोसेस सिमिलर पहले जैसे ही है। काफी स्लो है, थोड़ा सा टाइम लेता है 4 to 5 सेकंड। तो आप देखो इसने भी जो आंसर स्टार्ट ना हिंदी से किया हुआ है। तो इसने भी फॉर्मूला हमें बताया, लेकिन ये फॉर्मूला देखो इफ और काउंट इफ के थ्रू बताया हुआ है। तो मतलब थोड़ा सा अलग है। हम देखेंगे फॉर्मूला वर्क करता है कि नहीं। उसके पहले ये देख लीजिए उसने ब्रेक डाउन भी अपने को काफी सही से दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, इसलिए हमें तो जो एग्जांपल दिया है वो टेबल फॉर्मेट में नहीं दिया है, ये सीधा लाइंस फॉर्मेट में आपको एक एग्जांपल दे रहा है। तो ये सही एग्जांपल भी उसका सही है, लेकिन हमें जो समझ में आता है वो टेबल फॉर्मेट में इजीली समझ में आता है। अगर ये फॉर्मूला देखो इफ से, चैट जीपीटी का भी इफ सही था, ये भी फॉर्मूला इफ से। तो यहाँ पे हम ना इस फॉर्मूले को भी कॉपी करके देखेंगे और अपने एक्सेल शीट में हम उसको यूज करके देखेंगे। इसको अपने एक्सेल शीट में हम उसको पेस्ट कर देते, ये पहला वाला रिमूव कर देते। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके सेल के अंदर जाके पेस्ट कर देते। यहाँ पे आप देखोगे उसने भी वो सही से आंसर हमें दे दिया है और बॉल भी कर रहा है, लेकिन फॉर्मूला जो बना है वो अलग फंक्शन यूज करके बना है। यहाँ पे इफ और काउंट इफ से बना था, जो पहला वाला था वो इफ और मिनिमम से बना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट के नाम है और उसकी क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है मुझे चेक करनी है। अभी ये जो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है तो उसको मैं कॉपी कर लूंगा और पहले चैट जीपीटी में जाके उसको पेस्ट कर दूंगा। देखते चैट जीपीटी इसका आंसर किस तरीके से देता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने उसका जो आंसर दिया वो सम इफ के थ्रू दिया हुआ है।
तो सम इफ का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए आपको प्रॉपरली दे रहा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टेबल फॉर्मेट में भी बता रहा है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऐसी ऐसी क्वांटिटी होने वाली है, आपको ऐसा आंसर दिखने वाला है। तो यही फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं और अपने एक्सेल शीट में जाके पेस्ट करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, सही से आंसर दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे उसने सही आंसर दे दिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो वर्क करता है, हाँ करता है। तो चलो ये तो फॉर्मूला सही से वर्क कर रहा है यहाँ पे भी। तो हम क्या करते हैं, इसको ही डीपसीक में भी चेक करते हैं यही प्रॉन को। तो क्या करते हैं, जाते हैं डीपसीक आई, तो पहले इसको हम कॉपी करते हैं जो मैंने प्रॉन लिखा था और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। एज यूजुअल इसको रन होने के लिए 5 to 10 सेकंड लगते ही है। तो 5 to 10 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, फिर जाके वो आपको एक डेटा को एनालाइज करके आपको यहाँ पे उसका आंसर देना चालू करेगा। और यहाँ पे भी देखोगे आप तो इसने भी सम इफ से अपने को वो आंसर दिया हुआ है, मतलब दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम ही है, यानी वो वर्क करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन भी सेम है और इस बार देखो इसने टेबल फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है, तो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में आपको कैसा दिखेगा। तो फॉर्मूला भी सेम है, कुछ मतलब अलग नहीं है। तो इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो बढ़ते आपने नए टास्क में, देखिए आगे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम है और उनका जेंडर है। मुझे क्या चाहिए, वो फीमेल है तो उसके पास मिसेस लिख के आना चाहिए, अगर मेल है तो मिस्टर लिख के आना चाहिए। तो ये प्रॉन्ट को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, उसने इफ से यूज करके हमें एक फॉर्मूला जनरेट करके दिया है और एक्सप्लेनेशन भी उसका टेबल फॉर्मेट में दिया है। इसको हम कॉपी करके अपने शीट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, आप देखो आपको एक सही से आंसर मिल रहा है। मतलब इस टाइप का फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है आपके चार्ट जीपीटी के थ्रू, सिर्फ आपको प्रॉन्ट सही से देना है। अभी यही प्रॉन्ट को हम कॉपी करके डीपसीक में भी ट्राई करते हैं कि वो कैसा आपको आउटपुट ला के देता है। तो यहाँ पे जैसे पेस्ट कर देता है, इसका वही वेट टाइम आपको करना पड़ता है। अपने अभी जितने भी हमने प्रॉन्ट लिखे हर एक प्रॉन्ट में 5 to 10 सेकंड का आपको वेट करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे उसने जो प्रॉन्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने एक फॉर्मूला बना के हमें दिया है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इफ के थ्रू ही बना हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही से है। सिर्फ टेबल फॉर्मेट में होता नहीं इनका एक्सप्लेनेशन, और लाइन फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टली आपको समझना पड़ता है। तो इसको ही कॉपी करके अप्लाई करके देखते हैं एक्सेल में ये एग्जैक्ट कैसे वर्क करता है। प्रीवियस एंट्री को डिलीट कर देते हैं और सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो भी वर्क कर रहा है, सिमिलर टू पहला जो वर्क कर रहा था, यहाँ ये भी फॉर्मूला वर्क कर रहा है। यानी यहाँ पे भी हमें उसका सही आंसर मिला। अब ये फिफ्थ कंडीशन ना काफी डिफिकल्ट है। तो हमें क्या, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और आज की करंट डेट है। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि उसकी आज के डेट टोटल वर्किंग कितनी हुई, वो ईयरली भी चाहिए, मंथली भी चाहिए और डे वाइज भी चाहिए, और वो लिखा हुआ ही चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉम्प्ट है वो मैंने टाइप करके रखा है। तो यहाँ पे उसको हम पेस्ट कर देते हैं। बहुत ही फास्टली हमें उसका आंसर भी दे दिया। जो आंसर दिया वो डेटिव फंक्शन के थ्रू निकाला है उसने, और उसका हर एक का बाइफिकेशन आपको या फिर एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है। तो उसने टेबल फॉर्मेट में बता दिया कि आपको इस तरीके से डेट शो करेंगे। तो इस फॉर्मेट को हम पहले कॉपी करके अप्लाई करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, देखो यहाँ से उसने जो आंसर दिया एकदम सही हमें आंसर दे दिया है। वही हमें जो आंसर चाहिए था उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर मिल गया है। तो यानी सही से हमें आंसर मिल गया। अभी देखते हैं कि ये डीपसीक देता है। इसको एक कॉपी करते हैं प्रॉम्प्ट को और यहाँ पे डीपसीक में जाके पेस्ट कर देते हैं और वेट करते हैं। जो हमने पहले 4 बार किया है वही हम वेट कर लेते। तो यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन तो देना चालू किया, डेट इफ से फंक्शन भी दे दिया और फॉर्मूला भी स्टार्ट है, ब्रेकआउट भी दे रहा है प्रॉपरली। और जो ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे वो टेबल फॉर्मेट में हमें बताता है कि नहीं। तो यहाँ पे उसने जो हमें एग्जांपल दिए वो हॉरिजॉन्टली दिए, डेटा फॉर्मेट में दिए नहीं। अभी जो फॉर्मूला बना है, जो फॉर्मूला डेट इफ से बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको हम कॉपी करके देखते हैं एग्जैक्टली कैसे वो कर रहा है कि नहीं अपने एक्सेल शीट में। तो एक्सेल में आते हैं और प्रीवियस एंट्री को डिलीट कर देते हैं और यहाँ उसको हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो एरर शो कर रहा है। इसका मतलब है डीपसीक हमें जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने हमें यहाँ पे एरर शो कर रहा है। यानी चार्ट जीपीटी सबसे बेहतर है कंपेयर टू डीपसीक। चार्ट जीपीटी में आप आपका प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से बता सकते। चार्ट जीपीटी हमने देखा था ना, बहुत अच्छे से उसने अपने सोल्यूशन दिया था, लेकिन यहाँ पे डीपसीक देखो आपको एक एरर शो कर रहा है। ये जो एरर दिखा रहा है यानी इसका मतलब है कि डीपसीक अगर हम चार्ट जीपीटी से कंपेयर करें तो इतना असरदार नहीं है। इससे हमें ये पता लगता है कि चार्ट जीपीटी सबसे बेस्ट एआई है एक्सेल के लिए। हम इसे यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही सारे प्रॉम्प्ट दे के उसका सोल्यूशन ले लेंगे। तो आज की वीडियो में यही बताना था कि चार्ट जीपीटी ये सबसे अच्छा एआई है कंपेयर टू डीपसीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही चीजों को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।